इसका प्रमाण देख लीजिए, शाकाहारी का प्रमाण देख लीजिए। चलो कोई बात नहीं भैया, अब 2 मिनट के लिए, अब थोड़ा कोई मतलब बहुत वही थोड़ी रही, आधे घंटे का काम रह गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो बाबा जी अब बाबा जी तो यहाँ मौजूद हैं। बाबा जी ने ये कहा अगर किसी की आंख खुली हो तो वो देख ले कि जहां पर मेरा मंच लगता है माँ वहां उस तख्त पे पैर लटकाए हम बैठे मिलेंगे आपको। अब जिसकी आंख खुली हो देख ले, ये उन्होंने बताया है। और ये प्रेमी सबको विश्वास है कि जहां बाबा जी मौजूद हैं, बाबा जी जहां मौजूद रहेंगे वहां पर हवा भी पावन होकर बहेगी। तकलीफ जो दुख, ये जो धूप है ये भी पावन होकर के तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेगी। जो भी हर चीज का आपको यहाँ पर जो है लाभ होगा। तो देखिए शाकाहारी रहने का मैं आपको एक जो प्रार्थना है यही इनका ही अर्थ आपको बता दें, और आप प्रार्थना का अर्थ समझ आ जाए तो थोड़ा भजन बनने लगेगा पक्का। तो देखिए कि अब ये कहते हैं बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना है। ऐसी बात बनी कब भैया 99 भैया मारी गई, 99 कौरवन के 99 मारी गई, एक अकेला दुर्योधन बचा। तो भीम का और दुर्योधन का युद्ध हुआ। गदा युद्ध में दुर्योधन की टांग टूट गई और वो गिर गया। जब गिर गया तो मैं केवल ये बताता हूं कि जो बाबा जी शाकाहारी के प्रचार कर रहे हैं आपको शाकाहारी का, तो उसने सुनी, अश्वत्थामा ने सुनी कि आज हमारा दोस्त मारा गया, मल्ला संध में है, तो दौड़ के आया। दोस्ती का फर्ज होता है। उसने कहा भैया बड़ी दशा तुम्हारी खराब हो गई। भैया माने कोई बात नहीं, 99 भैया मर गए, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है, इस बात का, और मैं भी मर रहा हूँ। लेकिन मैं दुख का बात को कि मुझे दुख जाके बात हुए कि भैया हम 100 मरिए, हम 100 मरिए और पंडवा एक भी मरिया तो एक भी कितने थे, 5 ही थे। पंडवा मांसाहारी थे कि शाकाहारी? पांडव शाकाहारी थे। आप समझिए बाबा जी क्या कहते हैं, उस बात को समझिए कि भैया अश्वत्थामा भैया आज पंडवा एक भी मर जाता तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। आज 99 तो मरिए और 100 हम मर रही है। मैं इस बात का दुख है, एक भी नहीं मरा, एक मर जाता। अरे अब 100 मरिए एक ही मर जाता। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं चिंता करने की। आपको आप उस झोली में आ गए हो, उस झोली में पड़े हो हीरा, वो हीरा एक दिन जिस दिन तुम्हारी आंख खुलेगी जिस दिन खुल जाएगी एक दिन, उस दिन आप उस झोली में पड़े देखोगे कौन से जन्म के मेरे संस्कार थे तो मैं इस झोली में पड़ा। इस झोली में, ये झोली सत्तरों की झोली है, उस झोली में हम पड़े। तो उसने कहा भैया देखो कोई बात नहीं, चिंता न करो, चिंता न करो। आज धोती का फर्ज ये है तो भैया आज 5 पांडवों को आज हम मार देंगे, आज मार देंगे 5 पांडवों को, और दोस्ती का आज हम पूरा करते हैं। तुम जा रहे हो? मैंने की ठीक। चाय के मैंने खो पी शराब पी, नशा में धुत हुआ। अब भैया अब तुम जिनकी छत्र छाया में बैठे हो, अब जो है रखवारे तुम्हारे को ये तुम्हारे रखवारे बैठे हैं। तन की जाने तुम्हारी हमारी, तन की जाने और मन की जाने, और जाने चित की चोरी, और आते प्रभु से कछु ना छुपी, फिर जाई के हाथ में जीवन परेशान हो आप। इसे निंदा चुगली में मेरी और तेरी में कोई रखा नहीं। भजन करो, यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम। मन तू भजे गुरु का नाम। बस इसलिए इतने लोग बैठे, सबके प्रचार अलग अलग है। गद्दा देखो
हम केवल जो प्रार्थनाएं कही और मैंने एक एक शब्द के बारे में ही बताएंगे आपको। जितनी आपने ये प्रार्थना कह के और चले गए, हमारी जिया ने कही दो प्रार्थनाएं, भाइयों ने प्रार्थनाएं कही, ठीक है, तो ये हम तुम्हें इनका अर्थ बताएं। और अर्थ आपकी समझ में अगर आ गया तो सत्संग दूर ही ना है, सत्संग दूर नहीं है। धरी कहूं ढूंढे कहूं, धरी कहूं ढूंढे कहूं और के विद्या हाथ वस्तु कभी पाइए जब भेजी ले वो साथ, भेजी दीना साथ में बन तीनों पंथ बताई और कोटि जन्म को पंथ यू पल में पहुंच गए। एक पल में अगर भेद मिल जाए, भेद बिना सब फिरे उदासी, भेद बिना सब फिरे उदासी, ना कटी कर्म जंजीर प्यारे गुरु। इसलिए भेद की जरूरत है हमें सबको। अगर भेद मिल जाएगा फिर कोई रास्ता हमारा रुकावट ही नहीं कि हमें खूब मालूम है कि कुरानी को ऐसे जाओ और कानून कह गई ये जाओ करीमन जो के और ऐसे में घूमे गई हो भानपुरा में तो भटक जाइयो। भेद की बात है। तो अब ये क्या, अश्वत्थामा ने जैसे ही कसम खाई, जैसे ही अश्वत्थामा ने कसम खाई कि आज पांचों पंडितों को मुंह काट रही। अब जो कन्हैया जिन्होंने वायदा किया है, जिनके कहे में पांडवा पांच, कहे में पांचों पांडवा बगैर कहे कोई काम नहीं करते थे, जो वो कहते थे वही करते थे। शंखनाद हुआ किसका? शंखनाद हुआ युद्ध का, तुम खूब जानते हो। कन्हैया ने कहा कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करेंगे, बिना तीर तलवार तमाशा घुस के देखेंगे, ना हाथ से तलवार नहीं उठाऊंगा और कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पांडवन ने कही हमें तुम्हें चाहिए, हमें तुम्हारी सेना ना चाहिए। क्यों? पांडवा जानती थी युद्ध की तैयारी हो गई। अब इधर से आए दोनों दल आपस में खड़े हैं, तो उधर से शंख बज रहा है, किनका? भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, सब शंखनाद कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, तैयार हो जाओ हम आ गए। और पांडव का कहा हम तो बजाए ना, हम नहीं बजाए। और ये कसम किसने खाई? कन्हैया ने कसम खाई मैं कुछ काम ही नहीं करेंगे। और पांडव ने कहा इनके विरोध हम कुछ करें ही ना। उधर शंख बज रहे हैं, उधर से शंख बज रहे हैं, नारे बज रहे हैं कि हम आ गए, आप तैयार हो जाओ। अब फिर कहा है अब हम पांडवा चुप, कोई संग अर्जुन संग ही नहीं बजा रहा है, ये तो चुप कुछ कहे नहीं, चुप ढाले। अब कन्हैया कहा जे अब फिर की हम काय करें, तुम जानो। और फिर कसम खा चुके, आप बताइए फिर कसम खा चुके, तब उन्होंने मजबूर ना करके और शंखनाद किया। किसने? कन्हैया ने शंख बजाया। प्रबल भक्त के पाले पड़कर, कहते हैं प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान रहे न रहे, अपना मान नहीं देखा कि मैंने कसम खाई है कि बिना तीर तलवार तमाशा घुस के देखेंगे, लेकिन फिर भी शंख बजा रहे हैं। तब वो कह रहे कहा तो मैंने कि यही तो है प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान रहे न रहे, पर इनका मान न जाते कभी नहीं जाएगा आपका। आप विश्वास करो, अगर तुमने जरा भी चूक कर दी। देखो देवासुर संग्राम में जयमंती के स्वयंवर में ये शनि देवता भी गया था और वहां पर झगड़ा हुआ, वहां लड़ाई हुई। राजा नल ने शनि को परास्त किया और जयमंती को पकड़ करके ले आया। शनि ने कही अच्छा तुमने लड़के हमसे ले गए और अब तुम्हें हम देखें। तो शनिचर देवता, शनिचर जो देवता कहते हैं बनने की चिंता ही न करो, हमेशा परछाई के साथ नल की हरकत को देखने लगा। नल की हरकत, एक दिन की बात है कि राजा नल ने लेटरिन करके और हाथ साबुन से नहीं धोए, इसी पर शनि ने क्या कर दिया उनको, शनि उनके सवार हो गया। लेकिन आप कितनी गलती करते हैं और हम कितनी गलती करते हैं, हम कितनी गलती करते हैं, फिर भी बाबा जी माफ करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों समझाने का वक्त है, आपको गलती मत करिए, गलती मत करिए। आप जो है
समय बहुत थोड़ा रह गया है। जानते हो जब परीक्षा आती है तो परीक्षा में मास्टर पढ़ाना छोड़ देता है और जगह जाओ रिवीजन करो, जाओ रिवीजन। जो लड़के पढ़ते हुए पूछो हाई स्कूल इंटर बीए में, कोई जब परीक्षा का टाइम आ गया पढ़ाई छोड़ देते हैं एक महीना पहले से। जाओ आप अपना जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो। आप तो आप सत्संग के लिए आए हो, सत्संग तो आपके अंदर बहुत पहुंच चुका है, उसका रिवीजन करिए, ये सत्संग अंदर में भरिए। बाबा जी ने क्या कहा है? बाबा जी ने ये कहा है कि देखो आप जो है निंदा से, चुगली से और इधर की बातों से थोड़ा परहेज करिए। क्यों? अगर निंदा करोगे तो तुम कहां तक किसी का भार ढोगे। अगर कोई किसी की निंदा करते हो तुम तो उसका भार मेरे ऊपर आता है। इसलिए अपना तो गधे की तरफ लदे हैं। इसलिए दूसरे की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरे की क्या है, कौन क्या कर रहा है, तुम अपना करो, इसी का परिणाम तुम्हें मिलना है। इसका ही क्यों पर्चा जितने लोग बैठे हैं यहाँ संसार में आए हैं सबको पर्चा मिला हुआ है, सबको पर्चा मिला हुआ है और सबको अपना अपना सवाल हल करना है। कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है। ये इंटर का बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड नहीं है जो नकल हो जाए। यूपी बोर्ड में अगर इंग्लिश का पेपर आता है तो एक जैसा ही आता है, नकल हो जाती है। लेकिन इसमें सबके पेपर अलग अलग हैं, अपने अपने हल करने। किसी पे कितना कर्जा लगा है, किसी पे कितना कर्जा लगा है, वो अपना अपना अदा करेगा और किसी की जो नकल करी तो वो 0 नंबर आएंगे। नकल इसलिए बाबा जी कहते हैं तू हमको दे, हम तुझको देखें, तू हमको दे। और देखा देखा जैसा देख और कटी जाए दुविधा और रह जाए, यही तो कहा है। तो देखिए अब अश्वत्थामा ने ये कहा कि आज रात को पांडव के मुंह रख रखे ही ना, कहते चिंता मत करो। अब कन्हैया ने जवाब जान ली, उन्होंने जवाब जान ली कि आज अब मतलब जो है पांडवों को मार डालेगा। जिस शिविर में पांडव सो रहे हैं, जिस शिविर में पांडव सो रहे हैं और वहां भाई कन्हैया सो रहे थे और जैसे ही चहल पहल बंद भई और सोई उठ के और कन्हैया इधर उधर घूमने लगे। जब घूमने लगे रात के 11 बजे द्रौपदी की आंख खुली। मैंने कही अरे लला हाँ बुआ कि तुम आज तुम्हें नींद क्यों ना आ रही? कि बुआ बड़े मच्छर लगता है, मच्छर खाए रात नींद कतई यहाँ से ना आए। तो मैंने की तो वो हमारी विचार बात है हम सब जने उठ के और कुछ अंत पड़े जाए। अब इस भेद को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भेद को तुम नहीं समझ पाओगे और तुम्हें न भेद बताएंगे, केवल वो आदेश देंगी। उस आदेश में आपकी पूरी पूरी सुरक्षा छुपी है। अब उन्होंने जो कही तो फिर क्या करें, मैंने सब लड़कों को जगाओ कि चलो ये 5 पांडव जगाए गए और जगह लड़का कहीं ना सोन दे, छोटे छोटे बच्चा ने इन्हें सोन दी, उन्हें सोन दो, सब निकल गए दूसरी जगह सुरक्षित हुई है। और रात के जैसे ही 12-1 बजे और अश्वत्थामा आया और झूमता हुआ और नशे में धुत और जो बोले देखो भीम को, जो देखो दुर्योधन ने, अर्जुन को, सब ने जिनके बच्चा जो थे भीम का बच्चा सबके लड़का सो रहे थे। भाई बच्चे का और बाप की कम से कम शक्ल तो लगभग एक सी होती है। तो बाने कही भीम को मन छोड़ियो तो उधर जाके देखा तो भीम के लड़का को पहले मूल काटू और फिर 5 बच्चों के मूल काट ले और मूल काट के पिछौड़ा बांध के और झोरी डाल के आओ ले भैया आज हमने तुम्हारा जो संकल्प किया था भाई भाई का नाता आज मैंने तुम्हारा अदा कर दिया। ले आए 5 के मूल। तो कहने की भैया हम तो उठना ही पाए, भीम की घोपड़िया लाओ भीम की। तो जैसे ही मैंने भीम की घोपड़िया लाई और बाने पकड़ के दुर्योधन ने जैसे ही दावी तो भचक्का निकलियो, कच्चो तो बच्चा छोटा था, भचक्का निकल गया। सही बाने का रे दुष्ट
तूने नाश कर दिया, तू इन बच्चों को क्यों लाया? ये तो बच्चे थे, मैंने भीम को बताया था। लेकिन बचाने वाले कौन हैं? बचाने वाले कोई हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं, पीछे परछाई के साथ, परछाई की बात खड़े हैं। तो श्वेतामा ने ब्रह्मांड छोड़ दिया है, एकदम गुस्से में आकर के ब्रह्मांड छोड़ दिया। यही परीक्षक जिनकी तुम रोज कथा सुनते हो, तुम्हारे गांव में हूँ, रोज कथा सुनते हो। यही परीक्षक उत्तरा के घर में पल रहे थे। मानवी नाश कर देंगे, ये वंश का नाश कर देंगे, हम नहीं रखेंगे पांडवों के वंश का। तो ब्रह्मा छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मा प्रवेश करके और उत्तरा चिल्लानी, हाय कन्हैया, अब तो पेट फटा जा रहा है, हाय कन्हैया, हाय कन्हैया। तो जा करके उन्होंने गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र का असर खत्म किया और जगी बुआ अब हम जा रहे हैं, जाओ अब तुम्हारा निष्कंटक मार हो गया। तो भैया एक नहीं, एक कन्हैया ने अपने प्रण को तोड़ दिया तुम्हारी वजह से, अपने प्रण को तोड़ दिया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहेंगे। अगर आप शाकाहारी रह करके और तुमने देश दुनिया में शाकाहारी रहने का सबको पाठ पढ़ाया, कोई माने अन्यथा न माने, गांव गोद लेकर के आप शाकाहारी प्रचार करते हो और जगह देखो वो लिखा है भयंकर बीमारियां आ रही हैं। भैया बहनों इससे बचना है, अगर इससे बचना है तो आप स्वयं शाकाहारी रह करके और दूसरों को शाकाहारी रहने का पाठ पढ़ाते रहो, इसी में तुम्हारा हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बात दूसरी बात कब उन्होंने मर्यादा तोड़ी, कब मर्यादा और टूटी? भीष्म पितामह ने युद्ध के दौरान दुर्योधन ने कहा, राजा तुम मेरी तरफ तुम लड़ रहे हो हमारी तरफ, लेकिन हित पांडवों को कर रहे हो, तुम हित कर रहे हो किनका? पांडवों का। क्यों? तुमने कही 10,000 सैनिक मारी और हमें मत तो कोई दिखा देना। वास्तव में ये बात थी कि वो लड़ रहे थे दुर्योधन की तरफ से और उनको दिल किधर था? पांडवों की तरफ। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन चिंता कर, कल 5 पांडवा है ही ना। उन्होंने कहा कि पांडवा कल है ही नहीं, 5 बाण निकाले और रख लिए। ये बात सुनी किसने? अब ये बात सुन रहे हैं योगीराज कृष्ण, ये भी बात उन्होंने जान ली। रात के 12 बजे द्रौपदी के शिविर में गए, कुंती के शिविर में गए और जब कहीं हुआ कहा द्रौपदी के शिविर में गए और जब कहीं क्या कर रही हो? हम सो रहे हैं, तो जल्दी निकल के आओ। तो देखिए एक शब्द पे बड़ा राज है। हम जो है वो जो कहते हैं पोती पढ़ छुमरा और पंडित भाया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। अब देखिए भैया एक शब्द को देख लीजिए, यहीं पर हम मार खा जाते हैं। कन्हैया ने कहा निकल गया, कुंती से कहा निकल गया। तो कुंती ने जनाए पूछी, काहे को बुलाए रात के 12 बजे? तुम्हें घर से कोई कितने प्यार हुई और तुम्हें टेर है, तो तुम क्या कहते? काम तो पहले बताओ, काम तो पहले बताइए। यहीं पर शंका हो गई, यही तो शंका है हमें कि तुम काम पूछ रही हो, लेकिन उस पर तुम्हें भरोसा नहीं है जिसने तुम्हें आवाज दी है, उस पर तुम्हें भरोसा नहीं, इसलिए तुम पहले काम पूछ रही हो। कन्हैया ने द्रौपदी ने काम नहीं पूछा तो उठ के आ गई बाहर। अब बाहर आ गई और तो चलो जल्दी अंगुली का इशारा कर दिया और उधर को वे चलने लगी। चप्पलें पहने तो चट 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 की आवाज हुई रात के 12 बजे। अरे बनी ठाड़ी भैया चप्पलें उतारो, और चप्पलें उतारी और अपने दुपट्टा जो उत्तरी दुपट्टा था अपना कन्हैया को, और बाह में वे चप्पलें लाई और लपेट के बगल में दाबे लगी, चलो नंगे पाए जब नंगे पाए गई जाए के जहाँ भीषण पिता पर मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ,
मैं तुम्हें धुर की बात बता रहा हूँ, जिसके सारे इस जय गुरुदेव नाम का कांटा तुम्हारे हलक में पड़ा हुआ है और तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। ये कांटा तुम्हारे हलक में तुमको बहुत परेशान करेगा। तुमने ये रसेमर का बहुत हलवा और रबड़ी खाई है। सच बता रहे मैं, झूठ नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आपने देखिए कि जब परीक्षित को कच्छप काटने के लिए गया था तो वो नांगन में दूध भर तुम्हारे नांगन में दूध हमारे जो जानते हैं जो खूब जानते थे कौकत में नांगन में दूध भर तो चाय के बना जैसे भी दूध पियो पानी अब नहीं, आप नहीं काटेंगे भैया, हलाल नहीं करेंगे। क्यों? मैंने इसका अन्न खा लिया। लौट जाओ, जब लौट जाओ तब कही तू तुम ही मक्कार दो गला जाओ, तू 2 महीने कुछ नहीं बता 2 मोह की तब ही काट। तब ये तक्षक भेजा था परीक्षित को काटने के लिए। क्यों? कि जिसका अन्न खाओगे उसका तुम्हें परिणाम देना पड़ेगा। तो भैया अब क्या हुआ कि अंदर जगह जाओ, घुस जाओ भीतर जाई में जाओ, और गए संग संग गए और वे तो परे सो ही रहे थे। भीषम पितामह सुबिन की पकड़ लो पाए, सो एकदम पाए मुंह धर के और जो है वही लेटी द्रौपदी जो लेटी तो जगही आई। मैंने जानी के मतलब जो है कोई हमारी बात उसकी है, मतलब दुर्योधन की मतलब कोई परिवार की होगी। यानी सुहागवती कह देता, हमारी हम लोग कह देते ना, कोई सुहागवती रहो कह देते, कोई बड़े बूढ़े को 5 छुए तो वे कहते सुहागवती रहो कह देते। तो उन्होंने कोई सुहागवती रहियो सुहागवती और पीठ पे हाथ फेरो और जो ऊपर उठ के ढाली गई ऊपर से मौज होते और द्रौपदी तुम किसके साथ आई हो? जान लो ये कल हमने तो वायदा कर दिया है कि एक भी पांडे को 5 बांध निकले रखे हैं। तो कि सो मैंने कि तुम आई हो? हाँ, और कौन है? बाहर कर, अरे तेरी तो सब लीला ही है, जा तेरी तो लीला है। स्वागवती कर दिया, स्वागवती नवादा पंडवा ना रहती। तो कहने का तात्पर्य हर बचाकर मुसीबत से तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने का, लेकिन तुम सत्संग सुनाना आती हो। काय को सत्संग? अब हम गाएगा बढ़िया बढ़िया सुना, रास रंग में दुनिया रीजे और चटक मटक में नारी और भाव भक्त में साधु रीजे, तीनों निकट अनारी। तुम्हें सत्संग तुम कहती अच्छा सत्संग, अच्छा सत्संग में हंसी नहीं आनी चाहिए। सत्संग बहुत ही सुनाई जाती है तुम्हें, करारे मन बांध लगी तदबीर कौन की, जब जमराजान पड़ेंगे नेक धरतना धीर, मारे मारे मुंगरन प्राण निकाल। ये तुमको याद दिलाया जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो यम की सिपाही तुम्हारी छाती पर पैर रखेंगे, एक गर्दन पर एक छाती पर ऐसा हलक कर लेंगे तो आगे का आगे निकल जाएगा, पीछे का नीचे निकल जाएगा। तुम्हें नहीं वो वक्त आने वाला है तुम्हारा हमारा सबका। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि भजन कर लो, भजन कर लो, यही भजन कर संग चलेगा पावेगा आराम, मन तू भजे गुरु का। ये चेताने के लिए आते हैं आप। और आप कहते हो कि भैया ने देखो प्रार्थना कही कि सदर को बनाए लो वकीलो, मुकदमा भारी है, बहुत भारी। वास्तव में प्रेमियों, इतना बड़ा केस जो तुम्हें लग चुका है, इतना बड़ा संसार में कोई केस है ही नहीं, इतना बड़ा भारी केस है। क्यों? अबे तो जेब में और जिस्म में अभी है तुम्हारी, और जिस दिन खत्म जेब का ही खत्म हो जाए, जेब को हमारी जिया बैठी है, पेंशन जरूर मिलती है तो कोई बात ही ना, अगर पेंशन मिलता तो कोई बात नहीं ना। लड़के ने सामने गई लला काय का चारू में ना आई गई, मैंने चुप कर दिया, टट्टी होने लगती। और पेंशन आई आया तो कोई बात ही ना, पेंशन अगर है तो कोई बात नहीं। पूर्व जन्म का तुम्हारा कुछ संस्कार था, उसमें है प्रारब्ध का कुछ पैसा है, गद्दा
ये डीएम पीएम सीएम की ये डिग्रियां कहाँ रहेगी? शमशान भूमि तक। इसलिए निवेदन प्रार्थना बाबा जी ने चरणों में शीश रखकर ये निवेदन करने आए आपसे कि आप भजन करो, भजन का रास्ता ले लो। पूज्य महाराज जी 29 तारीख को आपको दर्शन देंगे और जो है क्या आपको भजन का रास्ता देंगे। देवी को देखना, देवता को देखना, सबको आप देखना, सबको आप देखना मिले, सब देखने को आपको मिलेंगे। और ऐसे आप कुछ नहीं, अपने को भी नहीं देख पाओगे इस संसार में, बगैर गुरु की अपने को भी नहीं देख पाओगे, तुम क्या हो। इसलिए आपसे निवेदन, हर मुसीबत पर, मुसीबत के लिए आपके सामने खड़े हैं, तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मुसीबत पड़ेगी तब तुम्हें ये बचाएंगे। इसलिए तुम्हें और हमें भरोसा करना चाहिए, हुकुमदूली नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अभी हमारे ये डीलर साहब हैं भैया, जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है, इनके तुम 1 बीघा इकरारनामा करते हो, इनको 1 बीघा इकरारनामा अपना खेत करो, और इकरारनामा 1 साल के लिए होता है, 11 महीने के लिए, 12वें महीने में पैसा जमा होता है। और तुम मत दियो 15 महीना पैसा मत दियो, 15 महीना तुम्हारे पास एक नोटिस आएगा, तहसील का एक चपरासी जाएगा अदालत में, अगर जाएगा और वहां खड़े खड़े 1 बीघा उनके ट्रांसफर हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये वादा किया है तुमने, इकरारनामा किया है, इसलिए तुमने जो इकरारनामा किया है उसे इकरारनामा की याद दिलाने के लिए बाबा जी ने इन सबको भेजा है, भाई बहनों को, कि तुमने जो वादा किया है उस माता के गर्भ में कौन सा वादा किया है? जब 5 महीना कुछ दिन का जब लोथरा बना और उसमें फिर जीव जब आया तो फिर जो है माँ के गर्भ में जठरागन में माँ ने जो खट्टा मीठा चरपरा जो खाया उसका वो अमल बना, अमल बन करके, और जब बच्चे के चारों तरफ घूमा और क्यों कि अभी तुम इतनी गर्मी पेट के अंदर है कि आप 2 घंटे में भोजन एकदम पक करके सड़ करके हड्डी रक्त मांस मज्जा सारा अंदर की मशीनें काम कर रही हैं, तो कितनी उसके अंदर भट्टी है, कितनी बड़ी गर्मी है। इसी गर्मी में बच्चा पल रहा है। जब बच्चा पल रहा है तो बच्चे का जब जीभ पड़ा, उसको जब परेशानी हुई, स्किन जब मोटी हुई, तब स्किन जब जो है पकने लगी, कुम्हार के हवा में जैसे कच्ची मलैया पकती है, तैसे बच्चे का ये शरीर पक रहा है और उसको बड़ी वेदना हो रही है। तब वो क्या कहता है? प्रभु से प्रार्थना कहता है, आप सभी लोग जानते हो, सत्संग कोई ऐसा नहीं, देखिए होता नहीं चौधारा। हमारे भैया को जब कानों गाँव का पते डाल के होता नहीं चौधारा, ज्ञान नहीं होता चौधारा। जब उठे शब्द झनकार, जहाँ शब्द की झनकार उठती है फिर ज्ञान एक रास्ते पर जाता है, क्यों शब्द से अलग कोई चीज संसार में है ही नहीं। तो तुमने ये वादा किया, क्या इकरारनामा किया प्रभु की कचहरी में कि आओ प्रभु, सब जानते हैं न कब्बा सोई अच्छू, क्यों कि बार काई कहो कहे तो कहे, लेकिन आओ प्रभु कृपा करो जय भाती और सब तज भजन करे राती। कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। क्या है भैया, सब ट्राली हमारे लिखो तो हमारी भी लिखता हूँ, हमने ट्राली बनवाई तो हम तो अपनी नंबर लिख दी, हम तो जब लिखाते बाबा जी का कहना साकारी है ना, जय गुरुदेव नाम तो लिखा लिया, लेकिन बन हम जानी ना पाई, बन ना सकल संपदा तुम्हारी। अरे और अगर सेवा के लिए कोई आया, हमारे रिंकू भैया आ जाए सेवा के लिए, बबलू आ जाए तो क्या कहो अब तो कहा ना सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय तो नजर आ रही। अरे भैया कथनी करनी में लिख करके तो झूठे हो जाए, हम लोग झूठे। इसलिए वो कहते हैं स्वामी क्या लागा मेरा, तन मन सब तेरा। क्या था आरती करते जय जगदीश हरे, कहा था
झूठी नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आरती करो, लेकिन इस पर शब्दों पर ध्यान दो कि हम कह क्या रहे हैं, हम क्या कहें। तो देखिए आप कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो जय भांति और सब तज भजन करें। ये वादा कर दिया। प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी अन्य विनय कर रहा है, विकल हो रहा है, विकल हो रहा है, तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर दया करते, क्यों कि तुम्हारे ऊपर दया कर गई और तुम बाहर आ गए। कहते तो है ये मायावी क्षेत्र है, घूम गिरे ज्यों ढावर पानी, क्यों जीव है माया लिपटाई। माया तो लिपटी है, माया लिपटी है। अब तुम समझते हो संसार में माया क्या नहीं है, हर चीज माया है, तात्मा माया है, बैनी भ्रात, समझ रहे ना, माया है तात्मा, माया है बैनी भ्रात, माया ही रूप सुत नारी को बनाई, माया ही आती जात पल में बिलाई जात, माया ही भांति भांत जीव को नचाई, माया बन मोत्यात। चलो कहाँ चले हो आज, कहाँ चलो, डीलर की भैंसिया बहन तो कम से कम 1.5 लाख की है और वे तो पर रहा था भीतर, और चलो अरे खोलना है, अगर लग गई रात तो 1.5 लाख दिन में सोई आ, और हम खूब जाते, हम पड़ोस में ही रात हैं, और फिर तो कह रही, और डीलर ऊपर पड़े और घर 300 बंदा, और जैसे ही लचे माया ही आती जाती पल में बिलाई जात, माया ही भांति भांति जीव को नचाई, माया पर मोत्यात भांति भांति जीव को लभाती, माया मन बन के काया में समाई। अब क्या हुआ, देखो एक ही चीज है कि सतगुरु के पास जात माया पास नहीं आती, जैसे कुत्ता को देख भजते बस ये है। हम सब लोग माया बैठे, मायावी बैठे, अगर गुरु के पास है हम मायावी नहीं है। काम सब हो रहा है, हमारा काम सब हो रहा है, प्रभु का सब काम हो रहा है तेरी दया से। नाम किनको है हमारा, हाँ। तो अब यही बात कह रहे हैं कि तुमने और हमने ये वादा कर दिया, तुमने हमने वादा कर दिया है कि सब भजन करिए और हियन आए, और जैसे ही अब ये अम्मा को पूछो जिसने 9 महीना अपने पेट में रख कर थी, और कैसे तुम्हारी पूर्ति की है, तुम्हारी कैसे पूर्ति की है। हमारे 9 महीने का प्रसव की पीड़ा अगर तुम्हें ये बताते हैं संत, अगर बच्चा जीवन भर माँ के तलवों में तेल लगाए उतार नहीं सकता, उतार नहीं हो सकता है। एक लड़का अमेरिका को बहुत पैसा कमा लिया, और बाकी अम्मा बेर करो, डैडी यार तू हमारे कर्जे तो नहीं आए हुए, डैडी यार तू मेरे कर्जे तो नहीं आए हुए, तू बहुत रुपया कमा के लाओ है डोगरी काहे, तुम रोज बड़े ठोने मारती, तू बोला कितना कर्जा तेरा, बहुत तेरा आज पूरा कर देंगे हम, लेकिन आंदा से तूने अगर कही कर्जा तो हम सब कोई है ना, कितने बता रुपया बता अपने खाते खोल के अपनी नगद पर कर तूने जो 9 महीना में जितना तेरा खर्च हो। तो भाई दला बताए, हाँ बता, तो भाई दला रुपया पैसा को तो हम तब बताइए, पहले तू एक काम करो माओ, आज तू रात को मेरे ढिला सोइए, रात को माँ को महीना रहे, अम्मा बात पढ़ रही और लल्लू बाप पढ़ रहा हो, और 2 ऊपर खूब बातें करें, हंस के बातें करें, अम्मा करे और बहू करे, लेकिन समझ नहीं पाया अम्मा की मतलब इसमें क्या पैसी है, अम्मा क्या बताना चाहती है हमें। और जैसे ही खर्राट हरे खा के माँ देखते तो खर्राटे में नींद आई, अम्मे ना आई, अम्मे इसलिए नहीं आई कि चाहे तो कर्जा को बताइए मेरे कर्जा का है। तो जैसे ही परे सोते तो रजैया चकाई, और रजैया उसका 1 गिलास ठंडो पानी ऊपर
और जो डाले तो बड़ी रजैया और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आग करके और एकदम आग ढोरिया सुन कर अरे कितो ठंडाइए और तुम लला बने जो ही कर गीले में सोई थी और सूखे में तुझे सुलाया था और बाहों का बना झूला तो दिन रात झुलाया। लला मैंने तुम बस यही कर जाता, एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया बेटा। मैंने 9 महीने तो पेट में रखा, 9 महीने इसके बाद तेरे हर सूबे में तुझे सुलाया। आज तू जरा सी हमारा कर्जा क्या देने वाला है, क्या दे पाएगा? चुप हो गए और माँ से माफी मांगी। भैया एक बात बात हमारी जिया बैठी है ऐसी, सही बता रहे हम। वहां में गए नगरा पूछा प्रचार करने के लिए गए, कबीर पंथी रहे भी तो बिन्ने बड़ा बने लला ये ना गैया बाने जे जागोते भेड़ आ न खाए पी ले लला हमने खाए पिए कछना और हमारे ना थोड़ा तो मैंने ना कछु हम गैया बाने आवाज लला आती मेरी कुटिया में बैठी। देखिए सत्संगी कैसा भी क्या सत्संगी विचार सत्संगी होते शरीर नहीं विचार होते सत्संगी। अब बस जिया के विचार हैं आई एकदम पानी लेके आई और जगह लला बड़ी बने भाव भक्ति बातें करी और फिर कही कि लला जो कबीर से जुड़ी हुई कबीरपन से जुड़ी थी कबीर चौक बनारस में तो कही एक दिन हम गई हम रेल बैठ गए तो हमने रिजर्वेशन टिकट ना करवाई उनने सबने रिजर्वेशन टिकट करवाई नहीं और रेल आई और हम बेव समझे चढ़िए और हम रिजर्वेशन के डिब्बा हम चढ़िए मेरी टिकट करना लगी उनकी रिजर्वेशन की तो दड्डा एक लड़का पढ़ो ऐसे ही पढ़ो अपनी सीट पे तो बाई पे जगह पाइन तगाए हम बैठिए और जैसे ही बैठे हम और हम बैठिए तो गाड़ी चलती रही और नेक देर बाद लड़का की आंख खुली और बाकी जैसे उठो बाकी लात लग गई नेक बाकी लात हमारे लग गई तो लड़का उठो 5 मिनट लगो 5 मैया लात लग गई मैया थे मान की दारी यार ऐसे तमाचो दिए देखिए दारियार तो ऐसे तमाचो दिए अब आज तक बुद्धि सो गई बने सो कपन लोगो काई भैया का बात नहीं तूने पेट में हमारे में कितनी लाते मारी आज नेक लग गई ताकत तू है 5 मन लगो और तूने मेरे पेट में 9 महीना कितनी लाते मारी सो याई चुप भैया और देखिए अम्मा तू जा पे बैठ टिकट तेरी है और मेरी टिकट नहीं क्या कोई भी आएगा हर जाना हम देंगे। इसको कहते हैं सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। दादा ये सत्संग ये गाने बजाने की चीज नहीं है, विचारों की चीज। विचार बढ़िया अगर हमें विचार बढ़िया। एक धोबन मैया ने पढ़ा लिखा के अपने लड़का को डीएम बनाया और डीएम बना करके और फिर जब बाल सीट मिली जो उसका पोस्टिंग मिली तो मैया बूढ़ी हुई। पूरी एक दरबार सब रसमर वाले बुलाए और बुलाए का बढ़िया फंक्शन कराया और फंक्शन करा के और जाए के अपनी अम्मा के और माला लेके और बाय मतलब अम्मा को सम्मानित करने लगा। सब के आंसू निकल आए। लड़का के जब आंसू निकले तो अम्मा का कहती तू डीएम ही का करे, तू खुद रोन लोगो तू जिले को क्या संभालेगा बेटा। मान की मैया हम जा रोई मेरे आंसू निकले तो तूने मेरा कुछ नहीं देख पाया और अब तू जा रही है तो मान की लला मैया ये शरीर ही जा रहा है लेकिन मेरी जन कितनी मैया मिले तो कपड़ा धोती हुई कपड़ा भीजती हुई सड़क पे काम करती हुई मेरे रूप को दर्शन करने तू उनकी मदद करना मेरा बेटा मेरी मदद हो जाएगी। आज हम क्या करते हैं, हम अपने को तो ये दुधारू तलवार चलाते हैं। किसी लड़के ने कहा कि ये बताओ किसी की बहन बिटिया को देख करके और तुम जो छेड़खानी करते हो तुम्हें कितना दबाव और तुम्हारी बहन हो तब से चुप रह गए। ये दुधारू तलवार हमेशा ये ध्यान रखो। और ये चीज कहां से मिलेगी, ये कहां से मिलेगी कि गोस्वामी हरि और गुरु कृपा मिली और बिना विवेक न होई और बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पाओ कोई। गुरु की कृपा हरि की कृपा जब होती है तो विमल
जिसके अंदर कोई मैल नहीं है वो ज्ञान मिलेगा। और उस ज्ञान के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं हुआ है भैया बहनों। इसलिए मैं निवेदन करती अपने विचारों को, अपने भावों को ये बनाओ बढ़िया। तुमने जो वादा किया है, तुमने जो वादा किया है, जय गुरुदेव, तुमने जो वादा किया है कि भजन करिए, हम सब छोड़कर भजन करेंगे। और यहाँ करके और आप क्या करने लगे, क्या करने लगे? तो अब आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कर्मों का जाल आपके ऊपर चढ़ने लगा। एक कवि कल्पना करता है, एक कवि समझदार एक कल्पना करता है। क्या करता है तुम्हारे लिए कि करनी के आरे करनी के प्रताप जगत में और नर्तन कौन है, और गिरे धरन पे आए घटन लगो सात खजाना है, गोद में ले ली लो माता और सुख निधि आ गए सोए भूल गए सतगुरत है। अरे खेल दो लड़कन से खेले और गई जवानी भी, अरे गए लड़कपना बीती आई गए जवानी के हेले, न सीधी राह चले रे भाई और नर परो कर्म के बंध बंध तेरी कैसे कटे भाई। आज अब तुम्हें कर्मों का बंधन चढ़ गया। मेरी माँ ने इतना कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया, इसलिए कि मेरा लड़का होगा, मेरी बहू ये बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और आज लड़का और बहू क्या करते हैं, तब दिल में क्या आता है, क्या दिल में आता है? पिया जब दो तो पिया, तो चिड़िया को गैया को दूध ना लाते, कौआ को दूध ले आते। ये दिन देखे को आयु इतना कर दो, करो क्या? आज वृद्धाश्रम खुले, आज वृद्धाश्रम जो खुले हैं, क्यों? कितने भी आप पैसे वाले हो, कितने भी पैसे वाले हो, क्या अम्मा दादा वहां सुखी है? सुखी है? सुखी नहीं है। लेकिन परिवर्तन की तरफ देश जा रहा है, दुनिया जा रही है। बाबा जी आपको बचाना चाहते हैं। तुम्हारी अपने खून की, अपने जिस्म के लहू को पिला पिला करके इस माँ ने तुमको बड़ा किया है। अंत तक माँ को आप माँ बाप से बढ़कर जग में तू जाना कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। तो देखिए भैया, तुम्हारे वादे मुताबिक क्या कहते हैं कि 10 बरस के भय भी समय, अरे प्याऊ भय भाई और हुई चार बहू जब घर में हो आई, सूझ रही बैरन महतारी और पिता जो बैरी लगे नार जी लगे बहुत प्यारी, घोर न्यारे की ठान लई और द्वारोली न घोर फिर किया न्यारी, अरे मौज की खूब चले आई, अब नर परो कर्म के फंद तेरी को काटे भाई। कर्मों का फंदा पड़ रहा है, आप अलग हो गए क्या? घर में आप बहू बन के आई हो, गृह मंत्री बन के आई, और लड़का को अगर 80,000 रुपए मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो कितने मिलते हैं? लेकिन तुम्हें, अगर तुमने अपना समझ नहीं पाया कि इस पति से मेरा उद्धार है, इस परिवार से मेरा, सास ससुर से मेरा उद्धार है, तो आप माँ बाप को छोड़कर अगर आई हो, माँ बाप को अगर छोड़कर आई हो, तो वो खाता आपका सास ससुर की खाती में आ गया। ये जानते हो? आपने रामायण खूब पढ़ते हो, जब सीता राम लक्ष्मण वन को चले गए और चित्रकूट में पहली रात गुहारात के राज में बिताई, घास की मढ़ैया बना करके राम सीता को लिटा दिया, लक्ष्मण बाहर खड़े और लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ गया।
कि भैया भाभी क्या रहते दोस्त था। अरे दोगर को देखिए चल के, अरे वो कैकैया को देखिए चल के, हमारे जैसे भैया मेरी भाभी बताइए हल्दी के दाग नहीं छूटे। और अभी मतलब यहाँ बन में आ गई, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि भरत जो है ननियाल में थे, भरत थे अपने नंसार में, सुमंत मंत्री को भेजा और तो कहीं जाओ उन्हें हुआ कुछ मत बताइयो और उन्हें लिवाए लाओ। तो लिवा के जब लाए तो जैसे ही घुसे, जैसे ही अयोध्या में घुसे तो पहले जब घुसते तो बाल बच्चे कोलाहल करती थी और सबने चहल पहल रहती थी। लेकिन आज बिल्कुल जैसे आज हम रसेमर में जब आए हैं तो हमारे भैया थे हमने को हमारी सबका की पकड़ हुई जन खाने में कोई दिखा ही नहीं गाँव कही थे भैया हमारी कोई सब के बार लगे तब तो इन्हें कही मका सुपति मका ठीक मका सुपति सब लगे खेतना हमारे जय कहीं आज हमें कोई दिखाते समय के बारे में तो कहीं मका सुपति चलो हमारी कोई बात ना बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही भरत जब आए, भरत अयोध्या में घुसे तो उन्हें मतलब जो है शंका हो गई। मैंने कहा बात क्या है, कोई आज नजर नहीं आ रहा है। तो जाकर के और केकई के महल में गई और केकई ने बिछौना डाल दो, पलंग डाल दो और डाल के बनने की भैया कहाँ और तो पूछी तो बनने रोते रोते कही कि भैया के और तो ऐसा सोई भरत ऐसे गिरे जैसे तिपाही से कांच की कटोरी फर्श पर रखी ऐसे। हाँ राम, अरे भैया के बिना अब ये अरे हट। अब क्या कहा भरत ने, क्या कहा अपनी माँ से भरत ने कि कोई मतलब केवल समझने की चीज है। मैं वो बात बताना चाहता हूँ आपको, वो बात बताना चाहता हूँ। लड़की घर से आती है एक 15,000 को मोबाइल लेके और पहले ही गोद में ही चलो जा तो मोबाइल गोद में, हाँ गोद में ही दे देते मोबाइल। क्यों सांस ले तो हमें बताओ, ये बहुत गलत चीज है। पहले होती चिट्ठी आती थी, चिट्ठी मेरे घर में हमारे भैया एक पुलिस में थे तो बड़ी चलती थी उनकी गाँव, उनने सब गाँव पिटवाई डालो, सब गाँव पिटवाई डालो उनने। एक दिन उनकी एक बिटिया रहे और ताके घर भाई लड़ाई तो वे हमारी बात में ज्यादा मानते थे। तो उन्होंने हम तक कही कि जाओ अंगुरिया के लड़ाई भाई वो बहुत मारो भाई। तो पता क्या मानपुर हरी में रहे, हम गए भैया वहाँ तो 1 महीना हो चुको, मोबाइल नहीं देखता, 1 महीना हो चुको तो हम गए तो हम कहा बिटिया का तुम चर्चा का चुना है भाई तो थी लड़ाई अब कचुना अब तो सही नहीं और बस हम आए चले आए, हम चले हमें भैया और कचुना मैंने कि सो कैसे बताइए ना उन्होंने बेटे के तबका बनाए थे तो वे तबका में थे तो उन्हें यहाँ से लई पुलिस लाइन तो पुलिस लई दद्दा उसमें पकड़ लाई, सास को पकड़ लाई, ससुर को पकड़ लाई, सब करवाई लाई और इतनी मार लगवाई दद्दा। आज क्या है दमादू मरी है, दमादू मरी है सही बता रही तो बिटिया उन्हें छोड़ गई। कम से कम 7 साल अपने घर ही रही, 2 लड़के रहे वहीं अपने ससुरी में। तो अब अम्मा दद्दा तो कितने रहे हो तुम, कितनी रह ली अम्मा दद्दा, ठीक है। अब तब जब मन लड़ाई हुई तो वही तो बोलो करने लगे, बोलो करने लगे। अब कहें चुप कहीं चली नहीं, चुप भाई लड़का चुप घरवान बताए के लाए गए भैया। तो इसलिए बड़े समझदारी की जरूरत है, बहुत समझदारी की। भागवत खूब सुनते हो, राम सीता का खूब प्रसंग आप सुनते हो, लेकिन सुनिए प्रसंग को। ये जब पता लगा कि भरत की मैं जाऊंगा भैया के पास, मैं जाऊंगा और कुल गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि बेटा शांत करो बने नहीं। तब उन्हें कही कि सुनो भरत भावी प्रबल होना, सुनो भरत भावी
मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरना और जतयति अत विधि। तुम क्या कर सकते हो? अपना काम कर सकते हो। हानि हुआ है उन्हीं की मर्जी है, लाभ हुआ है उन्हीं की मर्जी है, जिंदगी मिली है उनकी मर्जी है, मौत मिली है, यश मिला है, अपयश मिला है, मर्जी उन्हीं की है, हमारी तुम्हारी है। इस बात पर अगर तुम समझ जाओगी तो कष्ट नहीं होगा, शांतमय जीवन बनेगा, शांतमय। लेकिन तुम जब आती हो कि क्या जना जब घर में बहू आई, क्या जना आई तब मेरे घर को सत्यानाश हो। क्यों? बहू ने कही तुम इतनी बड़ी हुई है, तुम नहीं जानी, तुम किसी गुरु से मिली ही ना, तुम किसी गुरु में नहीं होती तो बहू आई थी। अगर बहू तुम समझ लेती कि हाँ जब बहू आई है और जब लेन देन पूरा करके आई तुमने तभी आती, तुम्हें तभी आती तो बहू शांत हो जाती। लेकिन तुमने तुम करो बोला तब आपको कर दो। अब देखिए अब जो है अब नैना कौन? सीता की अम्मा बेहू आई जनकपुर से, नेपाल से जनक आई है। क्यों? सवजन ने की, चलो सवजन ने मिलिया, लौटिया तो लौटिया। एक ही रात भाई जब माँ गई, कौशल्या गई, सुमित्रा गई और ये सब गई मिलन के लिए, और सब पड़ोसी जितने हते रसोई वाले जो बते कि हम चले तो मैंने हमारी तुम चलो भैया गए वहां। जब गए, आज भी बात बताते हैं तुम्हें, तो आज की बात बताते हैं। कौशल्या गई, सुमित्रा गई और को थी रानी आती कैकेयी, हाँ कैकेयी तीन और रानी गई। अब आई सीता। अब यही बात बताना चाहते हैं। सीता आई अपनी अम्मा से कही, तुम पढ़ने वाले, तुम लोग आज भागवत सुनने वाले, सीता का और राम का प्रसंग सुनने वाले। सीता गई अपनी अम्मा से नहीं मिली और जाए के कौशल्या के कैया के चरणों में मेरी मैया आशीर्वाद दी और अम्मा की तरफ देखा भी नहीं। अपनी माँ आज की बिटिया क्या करेंगी? अगर सास है, अगर सास और कहूँ न कहूँ तो कहा गए अम्मा तो पहले अम्मा जाए कुइया भैया डिबरिया ने सांस मान लेंगे तो सास सांस मान लेंगे थी और ननद सब आनंद ही छीन लो। सीता नहीं गई तब उसने कहा कि जाओ अम्मा से मिलना। कौशल्या का बहू अम्मा से मिलने जाकर इसके बाद आदेश लेकर अपनी माँ के साथ गई थी। अगर राम का पाठ पढ़ने वाली हो, इस घर में आई हो, लड़ाई करना, कुछ भी करना, ध्यान रखना उद्धार मेरा इसी घर से होगा, इसी पति से होगा, इसी देवर से होगा, इन्हीं पड़ोसियों से होगा, उनसे मेरा कनेक्शन लेस हो गया। लेकिन आज क्या करते हो? अगर जरा भी हेलो हाँ तो देखिए हमारे भैया ने क्या उनका सत्यानाश घर का हो गया, सत्यानाश। अब लड़का एक बड़ा हुआ है तो क्या बताएं, ये प्रसंग बता रहा हूँ आपको, इसलिए ध्यान रखो। जिस घर में लेन देन तुम्हारा है उसी घर में आप सैकड़ों प्रमाण ऐसे मिलते हैं। तो देखिए आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा, सोचते अगर सब नहीं सोचे तो ये वंश डूब जाएगा, ये सत्संग भी चला जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ सुनो आगे। देखो देखो जेठ तपे तब वर्षा आए, जेठ तपे जब वर्षा आए, रिमझिम बरसे पानी, अकेला और कछु है लहर खेती धानी, कछु ऐसी है जो जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते और तपना सुखी कुंजी यही सबको बतलाते। इस गर्मी में तुम लोग दैया लिया कर रहे हो, इससे ज्यादा गर्मी आगे मिलेगी आपको। ये गर्मी नहीं है, ये तो इस दरबार में थोड़ी गर्मी है, इसको बर्दाश्त करो। इसलिए कहा था कूलर और एसी में कम रहो, एसी और कूलर में कम रहो। पता नहीं ये एसी कूलर कब बंद हो जाए। बर्दाश्त करो इस सर्दी को, बर्दाश्त करो इस गर्मी को। अगर मथुरा में अगर पहुंच गई आप, मथुरा में पहुंच गई, गर्मी तो वहां ज्यादा पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं इस गर्मी को जो बर्दाश्त करेगा गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा उसी की होगी जिस गर्मी बर्दाश्त करेगा। इसलिए भाइयों बहनों गुरु पूर्णिमा को मत, गुरु पूर्णिमा में मिस मत करना, कभी नहीं जा पाओ, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे जरूर गुरु का पूरा दर्शन होता है। गुरु पूर्णिमा को
गुरु पूर्णिमा है ये। तो जय गुरुदेव। अब आगे कहते हैं बंधन की बात आगे बताते हैं तुम्हें। अरे 30 वर्ष के भय जवानी में थे डोले और कोई कछु के दे लठ भुवली पे होए बोले। अरे बरस जब चालत की आई और मैंने करे विचार रकम जा कौन कदम आई। अरे कदम बेईमानी पे दियो और करो कपट बेहार प्रेम तव मतलब तो कियो। अरे चला अपनी चतुराई न करो कर्म के भंग बंद तरीके से कटराई। बाबा जी कहते हैं कि मेहनत ईमानदारी से काम करो, लेकिन तुम क्या करते हो कपट का दवा। अरे नहीं हम ऐसा कर देंगे, अरे ऐसा नहीं करते हो रकम तुमसे ठगे रहे क्यों। बिटिया एक हुई 1 लाख की डिग्री हुई और 1 लाख ना 15 लाख लगा। तो अब जगह अगर कुछ करना है तो अब रुपया कहाँ से आया। बेईमानी पर कदम देना ये अब तो बंधन आप पे चलने लगा। अच्छा अब क्या आगे बात चलती है कि 50 वर्ष के भय पास में नायरा को झेला और 60 वर्ष क्यों तुम नहीं 50 हुई जब बेटी 50 की हुई है, ये जिया मान 55 की हुई है, हम 67 की हुई है। सब समय धीरे धीरे परिवर्तन की घड़ी पर हमारा सब बैठे। आज शीशा देख लो 10 साल बाद देखो क्यों परिवर्तन पर जा रहे हैं। तो 50 वर्ष के भय पास में नायरा को झेला और 60 वर्ष के भय देखते रह गए क्यों ठेला। 60 वर्ष के जितने लोग बैठे हैं इन्हें पूछियो अगर पेंशन मिलते तो कोई बात नहीं, लड़कन तक बहुमत मांगे क्या बहु सत्संग में 1000 रुपया इन्हें 20 रुपया दद्दा कहा था हमें एक नहीं दो तो बता रही वैसे ही क्यों तुम्हारे पास तो है ना, तुम क्या कर तुम क्या कर लोगे भाई। अगर पेंशन मिलती है तो खाते में कोई बात ना, जैसे मोदी देते हैं 500 रुपया हमारे घर में आया हमारे शो में आया था कल्याण का के। तो देखो अब जो बात लास्ट में क्या है 60 वर्ष के भय देखते रह गए जो ठेला। अब क्या अरे टुकड़िया कौन सी टुकड़िया हुई गई जाकर खिड़किया फोड़ के न्यारे भाई। तुम जब 65 वर्ष की हुई है तो बहुत 65 वर्ष की 60 वर्ष की मान लो हुई है होना तो है। आप हाँ मतलब जो है कोई 65 वर्ष का टुकड़ा है तो टुकड़िया 60 वर्ष की है 65 वर्ष की है और कोई 68 वर्ष की है। कोई ऐसे लड़का है 15 साल की लड़की है 18 साल की जाते जिसके प्रेम में माँ बाप तो टुकड़िया अरे टुकड़िया भाई अरे बोले बचन खरो अरे हाय दुकट्टा दुखदाई जब प्राणों घोटू हड़े जाको मौत ना आई नर परे कर्म के भंग बंद तरीके से कटे भाई। भैया आप बैठ बढ़िया कर रही गड़िया तो ना फोड़ी क्यों तुम्हारे पास पता तो कुछ रहो ना। अब बचकाते अब हम जो है डुगरा की काम क्या के पास तमाकू पैसा ना है अब घूमने लड़का नहीं तो हम कहीं भाई अब जगह जो मच जाते तो बढ़िया थी क्यों तुझे बहुत उधम मचाती उधम तो मचाइए जब बात करने नहीं कोई बात नहीं। और बुढ़ापे पे सही सलामत जिंदगी बिताने के लिए भैया एक बात बताएं अगर तुम बुढ़ापे को लड़का और घूमन 4 तुम्हारा ले लिया घर का तो तुम 2 रोटी देखो तुम जानो खेती कल बेचे भैंसियां कल बेच दें तुम्हारा अगर पावर नहीं है तो चुप बैठ के जैसे रोटी मिले तुम उनका सलाहकार बनो सलाहकार। बच्चे अगर तुम्हें पूछते हैं डड्डा खेत में मूंगफली भाई ने तो तुम लगे जला कर ले तो भाई लेकिन जन आए मूंगफली भाव ये नहीं सलाहकार बनो जो भी करें जैसा भी करें क्यों अब मेरा शरीर कमजोर हो गया आजकल डोरा कहाँ सकता लड़का बहु घर में पड़े अब बात नींद ना आज अब भैंसिया यहाँ रह करते लाठी के बांधने लगो तब उठेगा में और निकल काटा सामने आई उल्टी बातें और करी। हम आपको जिंदगी यापन के लिए बाबा जी कहते हैं जिंदगी यापन करने के लिए आप अपने को शांत कर लो क्यों कि तुम्हारा पावर और हमारा रहा नहीं है। सलाहकार बनकर बच्चों की घूमन को सलाहकार बनो। मैं झूठी नहीं कहता हूँ एक तरफ की बात जैसे हम कहते हैं और आप सुनते हो तो 70 मीठी लगे थे तुम्हें। 2007 में मेरे लड़का की शादी हुई के आई मैं बाबा जी साथी हैं झूठी कहे
अगर झूठी कहे बाबा जी हमको उसका दंड देंगे अगर हम कहेंगे तो। 2007 में मेरे लड़का की शादी होते आई, हमें डोगरी ईमानदारी बता, हम रात से दूर 1 किलोमीटर दूर हमारी समर लगी खेतना कहीं हम रात थी और डोगरी और बहू घर में रहा गाँव माने की डोगरी बहुत समझ लियो। हमने देखा ये बहू मालिकन आई जय गंगा करखा और सत्य में बता रहा हूँ, मैंने डोगरी से कहा ये मालिकन घर में आई, बड़ा लड़का है मालिक है और जा मालिक है। तब हम संगत में आए हम 2007 में ही, लेकिन मतलब चढ़ते ही शाम आ गए हम। मैंने कहा ये मालिकन आ गई, देखो भूसा खाओ, अगर तुम इसको भूसा खाओगे मिलने का तो विरोध करियो वरना प्रभु जैसे लड़ाई नहीं करिए। सत्य बता रहे हैं। आज तक मैं मंच के साथ कहता हूँ मेरे साथ कोई हो मैं भैया तुझे घर जा पूछो हमारे दोमन के हाल। मैंने किसी बहू से कितना भी झगड़ा हो कितना भी हो किसी लड़का को कभी यही नहीं कहा क्यों हुआ, कोई मतलब नहीं। रोटी बढ़िया में कपड़ा डुबड़िया मरी 2018 चलेंगे और ऐसे मरी कैसे मरी ईमानदारी बता, ऐसे मरी उन्हें ले गए तो इनका सांस तो खड़ी उन्हें। तो हम आए तो उनका बात की अरे अब तो बहुत परेशान तो चलो अरे कहीं चलो ठीक हो जाए ले गए। तो बड़े डॉक्टर घर के रहे हुए हैं को अस्पताल में बड़े डॉक्टर हैं जय राम पादर का बहुत जय राम उनकी दवाई आती गए तो प्राइवेट में दिखाई। प्राइवेट हम तो हम समझते थे मरिए तो उन्हें दिखाओ तो आप उन्हें एकदम दवाई लिख दी कि जाओ मतलब जो है जो दवाई खवाइयो और मतलब इनका खून टेस्ट करा। तो हमारा एक लड़का वो खून लेने चलो अभी हाँ मतलब कहा थी और नहीं बची। अरे हम कैसी बात करते हैं कसम से आप बचेंगे नहीं जय गुरुदेव बाबा हम बचे हैं ना। अरे हम कैसी बात कर रहे अरे देखो दी बात क्या हर ठीक हो जाते कि ना अब हमें मालूम जब बचे हैं देखो इतनी बात चल रही है और बच्चे घर बाने जो है और फिर डॉक्टर को खून लेने वाले को बुला के लाया है तौरे भी बामें चली गई बूना है कमर भेज देते इमरजेंसी निकाली बाम भेज दो। अब फिर ने गई हमें बैठा ली तो हमने और लड़ा रहा है और बिटिया दवाई गई तो जाओ और बिटिया हम ठीक है जाओ 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 तो पुल पे पहुंच पाए। हमने उन्हें बैठा लो पीछे हम डालेंगे तो मौत होते जा कहीं राजी थी पढ़ी लिखी ना तो मौत आता है आदमी पढ़ी लिखी ना। हमने बीए करी और अनपढ़ थी। मैंने जब 9th में पढ़ते तब मेरी शादी हमने बीए करी थी और तब तक मेरी शादी कसम से। लेकिन कभी ये नहीं आया कि हम पढ़े ऐसा नहीं। चलो ठीक है जो हुआ तो बैठी तो अब जो है तो हम पीछे बैठे रहे तो फिर ने ऐसा करी बाप बैठी कि पीछे पीछे हमारी शादी ले हमारे पीछे शादी ले 2 बार सर झुको और झुके थोड़े छोटे बालू आई हो कौन आया तो अम्मा अम्मा तो आई जो मैंने देखो हमें लगा अम्मा तो भाई हमें तो भाई बताइए ने बड़ा ये करो तो डॉक्टर तो फोन करो डॉक्टर ने आई क्या बात नहीं तुमने हमें बताइए हमें बताए का ठीक है बैठी तो एकदम हमने अब ऑक्सीजन लाई अरे हमने की छोड़ोगे तो गई जय गुरुदेव ये तो गई लेकिन देर बाद में बेड़ी हुई गई हमने कार में बैठी लीटर बाहर। कहने का तात्पर्य दत्ता तुमको जाना बाबा जी ने आप ये कहो भजन भजन तुम्हारे साथ है भजन तुम्हें देर नहीं भजन दूर नहीं है लेकिन तुम कितने बदली तुम अपने सब लोग ये विचार करो ये सब लोग ये कहो हम कितने बदले बाबा जी की बात हमने कितनी मानी आप लोगों ने कितनी मानी ये पुरानी विरासत बाबा जी कितनी बात मानी आप बताओ अपने अंतर में अंडरस्टैंड में आप समझिए और जब तक तुम्हारी ये मेरी और तेरी रहेगी और तब तक ये भजन का रास्ता तुम्हारे अंदर आने वाला। इसलिए आपसे निवेदन कर जो भी सेवा मिले आप अपनी सेवा करते रहिए और मतलब बाबा जी से यही निवेदन करते रहिए घर परिवार में सुख शांति पाने के लिए अगर बहु मेहनत खूब करो घर में मेहनत खूब करो खेती में अगर नहीं जाती हो तो घर में भाइयों की मदद कराओ आप
आप मदद कराओ। फिर सत्संग में तुम्हें खूब भेज दिए, जब जाओ सत्संग हम आ जाए तुम ही चले जाओ। हार के इन्हें पूछो इन्हें ठाड़ो करे। और ये ठाड़ी नाम है, एक दिन इनसे फोन करो रात 11 बजे पशु बनवा दीजिए को। और इनके जे का पप्पा कहते हैं कि एक जेल है एक और कोई बताओ गाँव, ये मजूर तब करिए जब इनकी साफ ये सब खुद ही अपना काम करिए। और तब जो है ईमानदारी बात है, और काम नहीं करावे, काम अगर नहीं करो तो जाकर जो लाठी लगी ये नहीं आ पाओ, नहीं आ पाओगी। इसलिए अगर अपना उद्धार चाहना है तो घर में पहले भौतिक बात है ये, जो शरीर का जो घर में आई हो ये भौतिक बात है, वो खूब मेहनत करना करो। सब लोग प्यार करेंगे तुम्हें अगर मेहनत करो, और मेहनत नहीं कर अगर भजन नहीं करे हो तो भजन नहीं बनेगा तुम्हारा। क्यों? ये लेन देन हमारा तुम्हारे ऊपर लेन देन है, पति का पत्नी का, पति पत्नी का लेन देन है, सास का लेन देन, ससुर का लेन देन, ये लेन इसको तो पूरा करना है आपको, इसका तो पूरा ये नहीं कर पाओगे आप अगर। क्यों? तो कितने जन्म जोड़ियां बीतिए, हम कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर मुर्गा मुर्गी शेर बघेड़ और ये सब बनते आए। 50 पाप और 50 पुण्य जब बने तब मानव तन मिल गया। 50 पाप तुम्हारे अंदर अभी है और 50 पुण्य है, मानव तन मिला। आयु बैलेंस में है आपकी, आप 50 पाप है 50 पुण्य। अब पुण्य और पाप का खाता महाराज जी बताएंगे आपको, पाप क्या है पुण्य क्या है। महाराज जी पुण्य का रास्ता आपको पाप का नहीं बताएंगे, पुण्य का बताएंगे। उनके रास्ते पर चलोगे तो पुण्य 50 है 51 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, और इधर पाप 49 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। वो पुण्य बढ़ता रहेगा और पाप घटता रहेगा। और एक दिन जब 99 पुण्य हो जाएंगे और एक ही पाप रहेगी और बाद में अपने आप बिलाई लेंगे। उसी दिन ये आत्मा निर्बल पाक साधु धाम से निकल जाएगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसो। ये पराया काम तुम्हारा जिंदगी भर। हम गधे बनते हैं, यहाँ गधे बन करके लड़कन को बहुमन को घर का परिवार का मैंने काम किया, लेकिन भजन नहीं किया। और जब भजन नहीं किया तो ये क्या है, ये तो सब रही हो तुम्हारे धरो ही नहीं और हाथ में कुछ है ही नहीं। क्यों? हाथ साथ में यही भजन तेरे संग चलेगा, जो भजन है वो साथ जाए। इसलिए आप नीयत को बढ़िया बनाए। और दादा मैं सबसे ये निवेदन करते, सबके पैर छूते हैं इस बात का, और हम चालाक नहीं, हम इस लायक नहीं है जो आपको हम सुना रहे आप सुन रहे। बाबा जी हमें माफ करते रहें और आप लोग भी थोड़ा ध्यान देते रहें। जैसे आपको बताएं भैया, तुम्हारे यहाँ खूब सत्संग होते हैं, यहाँ सत्संग होते हैं, खूब सत्संग होते हैं। तुम्हारे घर में रोज रामायण पढ़ी जाए, संध्या पढ़ी जाए रामायण, सवेरे हो महाभारत, संध्या पढ़ी जाए रामायण, सवेरे हो महाभारत। महाभारत और रामायण में अंतर तुम्हें बता, हम तुम्हें को पूछेंगे नहीं। क्यों नहीं पूछेंगे? जवाब तक हम नहीं जानते, लेकिन सुनी सुनाई इतने बताइए हमें कि रामायण और महाभारत में क्या अंतर है। रामायण में महाभारत में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि रामायण में भी झगड़ा हुआ घर में और महाभारत में ही परिवार में झगड़ा हुआ, लेकिन रामायण में सब सबकी मानते रहे, लेकिन महाभारत में काऊ न काऊ की फर्क इतना ही है। मान लो ये वचन मेरा, मान लो। बाबा जी कहते हैं मान जाओ, मेरी नहीं मानोगे तो काल तो बनाएगा, तेरा कर्म तुझे मार मार के भुगाएगा, ये भुगाएगा। और एक बात नई बात और कहने लगे, नई बात महाराज जी भी कहने लगे, अब राख बनेंगे महानगर तक, तुम के मारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंगारों से। मानव की क्या फेस चलेगी, अमृत फट जाएगा, दुनिया का ये सारा लाशों से फट जाएगा। देखिए
ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, होना है ऐसा भीषण बम भोले का ये डमरू बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, वक्त बदलने वाला है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, थोड़ी कही बहुत भजन करो। और दूसरी बात ये मेरी और तेरी इधर उधर की बातें अरे अपनी कमी तुरंत कहो भैया, मेरी कमी, हमारी कमी, मेरी कमी, बस ये मानो मेरी कमी। सेवा हमेशा करते हैं और देखो मेरी कमी है काम, अरे काम अभी मैंने आपसे कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इंसान का काम है, तुम्हारा हमारा तो नहीं है, इंसान का काम नहीं, इसमें भी मेरी थी। इसलिए जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी जो मानेगा वो ना पाएगा, नहीं मानो मत मानो। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, सब लोगों की बार पता है हमारे भैया, देखो बे अनिल भैया बैठे, बे उदयवीर भैया आते, दोनों लोग क्या पता, कोई पता था, किसी को पता है लेकिन किसी को मालूम है, यूं जाने जान की नाते सवाने थे। भगवान राम को भी नहीं मालूम था कल क्या, उन्होंने साफ दर्शाया, आ सकती थे, वो सब जानते थे, घट के जानन हारे थे, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया ही नहीं है करके। उन्होंने अपने भी संध्या सवेरे कही कि रात तक होगा, रात तक सुबह होगा, और सवेरे ना काय के बन को जा तो बनने की कोई जन आए गई कि हम काय को जाए, अरे हमारी खेती बांट दो, हमारे बाग बगीचा दे दो, हमें आज मेरी भैंसियां तो हैं हमें दे दो, लेकिन नहीं गई। दुनिया ने समझाया लेकिन नहीं माने, और बन को चले गए, बन को तो राम बन को गए तो राम बनी गए, और बन को न जाते तो बनते नहीं, बन को नहीं जाते तो बनते नहीं। एक प्रसंग छोटा सा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर आपका जैसा आदेश होगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए मैं एक बात कहूं, अभी दादा ने कहा था कि काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये कहा था कि काया कुटी खाली, ये गीत नहीं है असल, ये प्रार्थना जो होती है, दवाई चाहे टेबलेट हो चाहे भूली हुई हो, दवाई एक, चाहे प्रार्थना हो या सत्संग। आपने भैया ने कही कि काया कुटी खाली करना पड़े, तो ये सत्य बात है। क्यों कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या तो तुरंत बनेगी जमी पर, या तो अग्नि में जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। अब किराए वो घर, कितने लोग किराए घर नंबर रह के आए, किराए के घर में जानते हो कैसे रहा जाए, देखने का भी किराया, कहने का भी किराया, खाने का भी किराया, सोने का भी किराया, वो सुनने का भी किराया, और सांस लेने का भी किराया। हमारा ऑपरेशन हुआ, ऑक्सीजन लगाई थी भैया, हमारा ये 8 वर्ष हो गए पिछले महीने, पिछले साल 4 तक सत्संग में घर पहुंचे, सत्संग से घर पहुंचे, और घर ना कोई तो 8 वर्ष हुई, 8 वर्ष हो गई। तो भैया तुरंत ही लड़कन ने लाद गए और मैं पूरी गए, 10-11 हजार उन्होंने ले गए। उसके बाद मनोज के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने तुरंत रात को ऑपरेशन कर दिया। मैंने ऑपरेशन का खूब जानी, मैंने खूब जानी, मेरे दिल में जब मेरे पेट पर छुरी चल रही थी मैं जान रहा हूँ, सत्य बता रहे उन्होंने कितना बेहोश किया, मैं खूब जानते थे। अब कट लो, अब कट लो, ये तो मेरे हाथ इधर उधर रहते थे, पेट को पकड़ लेते, हाथ पकड़ ले, घोड़ू पकड़, और काट दिया उन्होंने, और काट के उन्होंने फिर हाथ से निकाली तो जोड़ी चाक, फिर होश नहीं रहा, लेकिन कटते हुए मुझे बहुत दर्द। तो फिर जो है रात को सुबह हमारे जो है वो हाउस में आ गए। तो भैया सब लोग
पूरा जिला एकदम देखने गया और देखने गए देखो मेरा बहुत शरीर कमजोर, लेकिन सबने आधार कार्ड अपने अपने लगाई बाबा जी, सबने अपने आधार कार्ड लगा करके और मेरी हमारे रिहाई के लिए और बाबा जी ने सबने प्रार्थना की पूरे जिले और हम 15 दिन में ठीक 15 दिन में हम चलन ठीक। उसने ऑक्सीजन लगाई दी, हम ऑक्सीजन लगी हमें तो नेक देर लगाई 12,000 रुपये उन्होंने दिल में 12,000 रुपये का बिल बना लिया और लगी कितनी देर लगी हम जानते ऑक्सीजन लग गई थोड़ी वही साथ बढ़िया होने लगे तो लगभग 2 घंटा ना लगी 12,000 रुपये। और तुम्हें जो ऑक्सीजन बाबा जी ने दी है, जो प्रभु ने जो ऑक्सीजन दी है, सब लोग सांस बढ़िया ले रहे हो। अब डॉक्टर के यहाँ नेक सांस अगर ऑक्सीजन लग जाए एक भैंसिया लग जाए एक रात में, तो हिसाब होगा ऊपर। ये है किराया, ये है किराया, इसका किराया भी देना पड़ेगा। किसका? जो देख रही हो खा रही हो सबका किराया है। इस किराए के लिए बाबा जी कहते माफ सब कर देंगे, लेकिन आप भजन करें, ये भजन आप करें। तो भैया ये बताओ सब लोग अब आरती पर चले या थोड़ा कम और चले? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे बलवीर भैया हैं वहां से आए हैं कि क्या नाम अम्बेडकर नगर से और काफिला करके आए और धरुआ बातें जो कुछ बताएंगे उसके बाद आरती करो। तो कहने सुनने में अगर कोई गलती अगर कहने सुनने तो गलती यार ऐसा है तो हमारी समझ के वापस कर देना और अच्छी बातें जो है वो बाबा जी की है और इनके हिसाब से आप ध्यान भजन सेवा जरूर करते रहना और अपने अहमियत को हमेशा पहचानते रहना। अपनी अहमियत कि मेरी अहमियत है, बस अपनी अहमियत आपने पहचान ली तो तुम्हारा इस दुनिया से उद्धार से बिल्कुल हो जाएगा। पक्का तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो हमें 2 मिनट की बात, 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगे। देखिए ऐसा है कि एक दिन राम और सीता वनवास के दौरान सीता को प्यास आई। शांत रहिए भैया, शांत रह करके 2 मिनट का एक टॉपिक को सुन लीजिए मेरी माता बहनों के लिए और सभी के लिए। जो टॉपिक जो मैं बताए सभी के लिए है। क्यों? ये सत्संग में नहीं आते, केवल सत्संग के लिए आते हैं। इनको अगर आप समझ गए और इनको अपना लिया तो बाबा जी का सत्संग। अच्छा तो कहने का तात्पर्य भैया कि राम और सीता तो वन में एक दिन सीता को प्यास लगी तो लक्ष्मण तो जाई को गए थे। लक्ष्मण तो इसलिए गए कि भैया हमारी सेवा करेंगे, इसलिए गए। तो अब उनको जगह रावण की लक्ष्मण ऐसा करो तुम जाओ पानी इनको तुम्हें भाभी को प्यास लगी तो बिन ने कमंडल उठाओ और चले गए। तो बड़ी देर हो गई तो वहां पर क्या हुआ? सीता ने एक सरल सूझ गई बात। सीता पाने राम लेटे भैया थे, गोड़ पसारे और बैठे थे और बराबर में आके बैठ गई सीता बैठ गई और जैसे राम गोड़ पसारे और उन्हीं के बराबर में अपनों गोड़ पसारो और जगह देखो प्रभु आज न तो भगवान के रूप में तुमसे कोई प्रश्न करें, भगवान के रूप में प्रश्न, आज मैं एक पति के रूप में आपसे प्रश्न करेंगे और हमारा उत्तर तुम दियो। मैंने की बिल्कुल हम देंगे। बताओ जबका तो गोड़ किनको सुंदर है, कहीं से बताओ तू गोड़ हाँ किनको सुंदर है। अब जब बताओ भैया कैसे हो और फिर पत्नी के आगे कोई हार मानते
चाय कसी हुई है, चाय से मारपत्ती हुई है, लेकिन चीज अपन ही रखी। आज कल तो कहीं नहीं है, चलो तुम ही ठीक हो, क्यों ना जमन वो सरकार ने मदद करते ही नीची कर लेते भैया तुम्हें अच्छी, लेकिन उस जमाने में नहीं। रावण की गोगा हमारो अच्छो है, और सीता का थी नाना सही बताओ, क्यों सीता तो गोरी हती, सीता तो गोरी और राम तो वैसे ही सामने रंगे थे, सभी जानते। लोरे भैया गोरे राम काय कार है, राम तो है, लेकिन राम कैसे कहते कि तुम्हारा सुंदर है, राम कहे हमारा सुंदर है, सीता का नहीं प्यार तो मेरा सुंदर है। तब तक काफी देर उनकी ये बातें भाई बातें होते तो नहीं हुए, तो लक्ष्मण पानी लेके आए, नजर आए, और तैसे ही उनने कही लक्ष्मण भाई चलो कोई बात ना, अब फंसा होगा। लक्ष्मण ने जानी हाय रोटी में खलल, और भैया भी कहे हैं तो भौजी नाराज हुई, और जो है भौजी कहे तो भैया नाराज है। आज क्यों भैया, यही तो होता है, कब किनकी कहे। बहुत सी हमारी माता बहने क्या करती पता है, लला रोटी चुप्पा खवाई दी, बहुत सुनाई बोले घर में कमाऊं शांति नहीं मिल सकती है, लला रोटी चुप्पा खवाई दी, बहुत से कोई मत करूंगा, और जर नाई पकड़ती, अगर बहुत कब्जा न करे लला तो अपने आप ही कब्जा करेगा। हमेशा ये ध्यान रखो, अगर तुमने बहू से अपना हित लगा तो थप्पड़ दे दूर, और बहू भाई इतना को तुम्हारे पास, तुम्हारी लड़की कहीं गई है, तुम्हारी लड़की गई है, तुम क्या सोचते हो तुम्हारी लड़की की, तुम अपनी बहू कहो कि हाय हमारे लल्ला कर्म फूटी हो, हमारे लल्ला कर्म फूटी हो, ऐसी बहू मेरी बचगती ना, लल्ला हमारो चाय बना के ले जाते तो ब्याह तो भांखे खोलती, हमारा लल्ला कर्म फूटी हो। तब काऊ ने कही तो बिटिया आए मेरी बिटिया को भाग्य चक्रो, तमाम सब काम कर ले तो बिटिया सोची। देखो यही तो बात है, यही तो बात है। रुक जाओ, तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो है आप ये दो हाथ मत रखिए, जड़ को पकड़िए, जड़ को, और कभी झगड़ा नहीं होगा। ये बाबा जी अपने सत्संग में ये तुम्हें सुझाव दे रहे। तो अब तब तक राम आई, लक्ष्मण आ गए, और जब लक्ष्मण आ गए तो लक्ष्मण ने कही कि भैया कहा राज है, राज है तुम्हें फैसला करेंगे, तो काय में फैसला करेंगे, तो तुम्हें फैसला करना किसका, क्या हम लोगों की बात फंस गई है कि देखो ये पैर किसका सुंदर है। तो भिन्ने ने कही हम किनकी कहें, भिन्न आज तुम्हें छूट है, तुम्हें छूट है, आज तुम्हें आज छूट है, तुम सही बात बताओ। लक्ष्मण ने की हाँ हम बताएंगे सही बात। तो देखो पैर तो भाली को सुंदर है, पैर भाली को सुंदर है। सीता हंसन लगी और राम ने मुंह लटकाई है। मैंने कहा हंसा तो आ गई है, नहीं बात पूर्ण ब्राह्मण पर नहीं है, अर्ध ब्राह्मण पर है, पूरी नहीं भाई है। मुझे जब पूछो गाँव कैसे सुंदर है, ये है कैसे सुंदर, इस बात को पूछो। आज हम लोग जाकर के सत्संग सुना जाते हैं, लेकिन अर्थ तो नहीं बताते हैं आपको। गाय को सुना दो, लेकिन उसका अर्थ भी बताना चाहिए। अर्थ अगर नहीं बताओगे तो जकान तो सुने, जकान तो निकल जाएगा, नहीं रुकेगा। तो देखिए आज लक्ष्मण उसका अर्थ बताते हैं कि ये क्यों सुंदर है। उन्होंने कहा राम का जब वनवास हुआ, अगर सीता अवधपुरी में रहती, अयोध्या में रह जाती, अपने मायके चली जाती, तो सीता का पैर सुंदर नहीं था। आज पति के साथ वन में आने से सीता का पैर, अब राम को राहत, अब राम को राहत मिली। नहीं सुंदर इसलिए है कि तुम वन में राम के संग, पति के संग वन में आई हो, इसलिए पति के साथ पत्नी का पैर सुंदर होता है। पति के अगर साथ नहीं है तो पत्नी कभी कोई कितना भी सुंदर हो, सुंदर नहीं होगा। ये सनातन बात है। आज की दुनिया इसलिए तो जा रही है, इसलिए तो गड्ढे में जा रही है। उन्होंने कहा देखो, और राम का भैया तुम मत हंसो, तुम भी मत हंसिए। देखिए
पैर किसी का चरण किसी का सुंदर ही नहीं होता है, सुंदरता आचरण में है, आचरण में। जिस दिन तुमको वन का आदेश मिला था और तुम जो कहते थे कि हम आए हमारे राजवाड़े चौथाई दे दो, तो ये सुंदरता नहीं थी। आज तुम्हारे माता पिता और खुरकी बानी और बिना विचार करे सोबत, इसलिए सुंदर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तमाम प्रमाण ऐसे हैं, इसमें तमाम प्रमाण ऐसे हैं कि आपको उन पर अमल करना है। अमल करने के साथ साथ ये तो बातें रही, अब रही बात एक और बात है कि ये बताओ ऐसा कोई आदमी है यहाँ जहाँ को आधार कार्ड न बनो? कोई आदमी है ऐसा? देखो जब सब आए सब आधार कार्ड सबको तुम्हारो सब है, आधार कार्ड सबके। अरे भैया ये तो आधार कार्ड तुम चुप काहे को, ये सब ऐसा कोई नहीं जिसका आधार कार्ड नहीं बना। बगैर आधार कार्ड में कुछ काम होता ही नहीं। इस भारत सरकार में अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो राशन नहीं मिले, राशन भी नहीं मिलेगा आपको। ये भारत सरकार की बात है और ये शरीर की बात है। अब आत्मा का आधार कार्ड, एक आत्मा का भी आधार कार्ड है जो सबका, जो बाबा जी ने बनाया आधार कार्ड, ये आत्मा का है। इसी की पहचान, इस आधार कार्ड की पहचान जो नामदान है, यही आधार कार्ड होता है। ये ना जो यम जब तुम्हारा लेखा करेगा तो आधार कार्ड सही करेगा। तो आप लोग सभी लोग जो है नामदान, आपको जिसको नहीं मिला है वो 29 तारीख को पूज महाराज जी का सत्संग होगा और भैया जरूर अपना जो है आधार कार्ड बनवा लें आत्मा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो भैया आप सब लोग खड़े हो जाओ, आप सब लोग खड़े हो जाओ। तुम बढ़िया मुँह पीर होने लगी। अभी 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 नहीं, एक मिनट रुको, आरती कर लो उसके बाद। आरती सतगुरु जय